नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहते होंगे कि ब्लैक पेन से लिखने पर क्या होगा या फिर ब्लू पेन से लिखना चाहिए। हेडिंग ब्लैक पेन से करना चाहिए या फिर ब्लू पेन से। गलती होने पर क्या करें, यानी एग्जाम में बहुत सारी गलतियां हो भी जाती है, तो किस प्रकार से क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। डायग्राम जो चित्र बनानी चाहिए। अब देखो, ये वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है ताकि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब देखो, ये आपके सभी प्रश्न आपके नुकीली जो पेंसिल है उसको चलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, एग्जाम में चलाना है या फिर नहीं। गलती होने पर व्हाइटनर जो सफेद पेन होता है, जिससे क्या है कि लिखे हुए को मिटा सकते हैं, तो वो चलाना है या फिर नहीं, ये अलाउ है कि नहीं। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी सवाल रहता होगा कि कॉपी लिखने की शुरुआत किस प्रकार से की जाए जिससे एग्जामिनर खुश होकर ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। इनके अलावा ये कुछ प्रश्न हो रहे हैं कि जेल पेन का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। फिर इसके अलावा पेन को पकड़ने का तरीका, यानी पेन किस प्रकार से पकड़ा जाए एग्जाम में जिससे क्या है राइटिंग और भी ज्यादा बेहतर बन सके। खंड द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर, यानी जो सेक्शन होते हैं, खंड ए, खंड ब, खंड से, खंड द, इस प्रकार से भी सेक्शन होते हैं, तो खंड द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर करना चाहिए या फिर बिना खंड बनाए प्रश्नों के उत्तर करना चाहिए या फिर क्रम वाइज प्रश्नों के उत्तर करना चाहिए, फिर बिना क्रम के प्रश्नों के उत्तर करना चाहिए। समाप्त करने का तरीका किस प्रकार से होता है और कहां पर अंडरलाइन करना चाहिए। तो मैं आज आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आज देने वाला हूं। तो ब्लैक पेन से लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, हेडिंग लिखने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए, तो मैं आज आपको बता देता हूं। तो इस विद्यार्थी ने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय यहाँ लिख रखा है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, आपकी कोई भी विषय हो आपको इसी प्रकार से करना है, चाहे से भूगोल हो, किसी भी प्रकार की विषय कॉपी हो, आपको टॉपिक बनाकर क्वेश्चन के उत्तर करना है। अब देखो, इस विद्यार्थी ने क्या किया है कि ब्लैक पेन चला रखा है। ब्लैक पेन बिल्कुल, यानी हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो आप। और यदि कोई मेन टॉपिक है उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो या फिर उसी शब्द को क्या है ब्लैक पेन से लिख सकते हो और बाकी वर्ड को आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। तो हेडिंग आपको इसी प्रकार से लिखना है। ब्लैक पेन आपको इस प्रकार से यूज करना है। आ गया समझ में। जैसे कि हेडिंग दे रखी है इस विद्यार्थी ने। डायग्राम बनाने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए। डायग्राम होता है वो चित्र बनाना होता है। विज्ञान जैसे विषयों में, विज्ञान भूगोल, आपको विज्ञान और भूगोल में और जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या होता है कि डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल पेंसिल से बनाना है। और पेंसिल किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, पेंसिल नुकीली पेंसिल नहीं होनी चाहिए। आपको नुकीली पेंसिल का बिल्कुल ध्यान रखना है कि नुकीली पेंसिल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकीली पेंसिल से क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको नतीजा। तो जो ये आप देख रहे हो वीडियो में, तो इसमें क्या होता है आपने देख रहा होगा, तो आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि जो स्पष्टीकरण बिल्कुल क्लियर नहीं होता। यानी कि आप पहले पेज में लिखोगे तो जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज में जाकर क्या हो जाएगा, छप जाएगा। उसी पेज के जो विपरीत साइड होती है तो उसमें क्या होता है, छप जाता है, जिससे क्या है कि स्पष्टीकरण बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। गलती होने पर व्हाइटनर सफेद पेन चला सकते हैं या फिर नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल रहता है। तो आपको बिल्कुल भी, यदि आप चलाने की सोच भी रहे हो तो आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि व्हाइटनर बिल्कुल नहीं चलाना आपको एग्जाम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यदि आप ले भी जाते हो तो वहां पर आपको डांट मिल सकती है, इसलिए डांट खाना है तो आप ले जा सकते हो। ठीक है। अब देखो, व्हाइटनर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और व्हाइटनर आप जानते हो कि जो सफेद पेन होता है। अब जो कॉपी लिखने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो क्या है कि क्रम से नहीं लिखते, प्रश्नों को क्रम से नहीं लिखते। अब जो क्रम से नहीं लिखते तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खंड बनाकर, मतलब सेक्शन बनाकर प्रश्नों के उत्तर करना है। यदि आपको खंड ए के प्रश्न पहले आते हैं तो पहले उनको कर लीजिए। यदि आपको खंड ब के आते हैं तो पहले खंड ब को कर लीजिए, फिर खंड ए को, से को, द को, ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, खंड बिल्कुल भी नहीं बनाते। पहला प्रश्न कर लिया, फिर पांचवा कर दिया, फिर 10वां, 15वां, ऐसा बिल्कुल गलत होता है ये तरीका। एग्जामिनर पर गलत प्रभाव पड़ता है। अब जेल पेन, अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनको जेल पेन को चलाने की बिल्कुल आदत लग जाती है। तो जेल पेन चलाने वालों को नुकसान क्या है, ये क्या, इस पेन में क्या होता है, ये पेन स्याही, यानी कि जो स्याही होती है वो ज्यादा फेंकता है, मतलब ज्यादा छोड़ता है स्याही को, जिससे क्या है कि जो सूखने में भी समय लेती है। लेकिन आपके पास समय क्या होता है, समय सीमित होता है। तो सीमित समय में आपको बहुत सारी कॉपियां, यानी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। लेकिन इस पेन को चलाने से क्या होगा कि आपको कॉपी का जो विपरीत साइड है, वो यदि वो साइड यदि पेन से चलाया हुआ नहीं सूखेगा, तो और वो यदि उसको दूसरे पन्ने पे चिपकाओगे आप, तो वो क्या स्याही फैल जाती है आपकी। और जहां पर कॉपी की समाप्ति होती है वहां पर आपको क्या लिखना होता है, तुम्हें या तो समाप्त लिख दो या फिर क्या लिख दो, दी एंड लिख दो, इंग्लिश है तो। देखो, अब बहुत सारे जो अंडरलाइन होती है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 को आप अंडरलाइन कर सकते हो ब्लैक पेन से, ये आपका बिल्कुल सही तरीका है। और हेडलाइन भी, मतलब कि हेडिंग भी आपको किसे डालनी है, ब्लैक पेन से डालनी है। और बाकी जितना भी उत्तर है उसको नीले पेन से आप कर सकते हो।
गलती होने पर क्या करें? अब गलती होने पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उसको पूरे को रंग देते हैं, मतलब ऐसे रंग दिया, बिल्कुल क्लियर रंग देते हैं, लेकिन ये करने का तरीका बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल ऐसे करना है, मतलब जो एक लाइन खींचनी है आपको सिर्फ, यदि गलत हो गया तो। ज्यादा लिखने के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं क्या? बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है कि परीक्षा में केवल ज्यादा लिखने से ज्यादा अंक नहीं मिलते, अंक इस बात पर मिलते हैं कि उत्तर कितना सही और साफ लिखा है, यानी उत्तर साफ होना चाहिए और उसका सुंदर भी होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। मुख्य बिंदु तथ्य कीवर्ड हो तो कम लिखकर भी पूरे अंक मिल सकते हैं। यानी कोई भी प्रश्न है, यदि उसका उत्तर आपको नहीं आता और उससे रिलेटेड कोई यदि कुछ भी लिख रहे हो आप, वो तो सही है, लेकिन यदि विषय हिंदी है और लिखा आप उसमें भूगोल का रहे हो, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। प्रश्न से बाहर लिखने पर अंक नहीं बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे पूरे नंबर मिले। तो जानकारी की बोर्ड परीक्षा में कॉपी साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए और पॉइंट्स पे सभी अक्षरों को लिखना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, मतलब कि ऊपर से ऊपर की लाइन से लेकर और नीचे की लाइन तक एक भी लाइन नहीं छोड़ते, बिल्कुल चिपका चिपका कर लिख देते हैं। तो वो तरीका आपको वहां नहीं अपनाना है, आपको बिल्कुल खुला खुला लिखना है। खूब बड़ी सारी कॉपी होती है आपकी, इस प्रकार से होता है। भूगोल भूगोल जैसे विषयों में क्या होता है, डायग्राम और मैप जरूर बनाना चाहिए आपको। टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं परीक्षा में जानकारी? तो टॉपर छात्र पहले प्रश्न को समझते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, नेगेटिव प्रश्न है और आपको उसको उसका उत्तर क्या है, पॉजिटिव दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत होगा आपका। बेकार की लाइनें नहीं लिखते, साफ अक्षर और सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए उनकी कॉपी में कम लिखकर भी ज्यादा नंबर आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, रट कर चले जाते हैं, किताबी भाषा को पूरी किताबी भाषा उसके अंदर छाप देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना है उसमें, ताकि कुछ अंतर दिखे। अब आपको यदि आपके लिए यदि ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।